परसेंटेज ट्रिक फर्स्ट। अगर हमें x का y% निकालना है तो हम क्या करते हैं, x को एज इट इज़ रखते हैं, का की जगह मल्टीप्लाई का साइन y और परसेंटेज का साइन हटा के आ जाता है अपॉन में 100। ठीक है, इंग्लिश में y% ऑफ x अगर हमें निकालना है तो क्या होता है, परसेंटेज का साइन हटा के अपॉन में 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई एंड x ऐसे ही, फिर इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा XY अपॉन 100। ठीक है, दूसरी ट्रिक, दूसरे में क्या है, हमारे पास मूलतः 3 बिंदु होते हैं। ठीक है, नंबर 1 प्रति किलोग्राम मूल्य, जैसे चीनी है, चीनी पर किलोग्राम कितना है, 40 रुपीज़ है। खपत पर मंथ हम कितना उसको कंजप्शन कर लेते हैं, खपत खर्च कितनी कर लेते हैं, 5 kg मान लीजिए हम खर्च कर लेते हैं, तो महीने का जो खर्च होगा, एक्सपेंडिचर जो होगा हमारा, वो कितना होगा, 5 × 4 यानी कि 200। अब हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं वो ये आते हैं कि हमारी पर केजी मूल्य में या तो वृद्धि हो जाएगी, ठीक है, या तो इंक्रीज़ हो जाएगा, या फिर डिक्रीज़ हो जाएगा, या फिर कमी हो जाएगी। ठीक है, तो वो क्या है, जो खपत है हमारी उसको हम क्या करेंगे, कम करेंगे। अगर हमारी इसमें वृद्धि हुई रुपीज़ में तो हम खपत को क्या करेंगे, कम करेंगे। ठीक है, खपत को कम करेंगे, जिससे कि हमारा क्या रहेगा, जो महीने का खर्च है वो अपरिवर्तित रहे। महीने के खर्च को हमें अपरिवर्तित रखना है, सेम रखना है, चेंज नहीं करना है। ठीक है, अगर प्रति केजी मूल्य में वृद्धि होगी तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, खपत को कम करना पड़ेगा, तब हमारा खर्च नहीं बढ़ेगा। या फिर प्रति केजी मूल्य में क्या हो जाए, कमी हो जाए, तब भी हम खर्च वही रखना चाहते हैं, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, खपत को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, इफ प्राइस ऑफ शुगर राइज बाई 20%, बाई हाउ मच परसेंट शुड द कंजप्शन ऑफ शुगर वी रिड्यूस सो दैट द एक्सपेंडिचर डज नॉट चेंज। एक्सपेंडिचर यानी कि जो हमारा खर्च है वो हमें चेंज नहीं करना है, और हमारा जो मूल्य है उसमें 20% क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। यदि चीनी के मूल्य X% की वृद्धि हो जाए तो हमें इसमें क्या देखना होता है कि जो क्या हो रहा है, X% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, वृद्धि हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, तो हम फट से ट्रिक ए लगा देंगे, x अपॉन 100 + x मल्टीप्लाई 100, यानी कि 20% है तो हो जाएगा 20 अपॉन 100 + 20 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, इसी में क्या होता है, दूसरा टाइप ये होता है कि अगर क्या हो जाए, कमी हो जाए, ठीक है, डिक्रीज़ हो जाए, जैसे कि द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल, इसमें इंक्रीज़ हो रहा है इसमें भी, बट अगर डिक्रीज़ होता है तो हमारी ट्रिक बी लगेगी। ठीक है, अगर क्या हो, X% की कमी हो जाए या फिर डिक्रीज़ हो जाए X%, तो क्या होता है, x अपॉन 100 - x मल्टीप्लाई 100। ट्रिक सेकंड में क्या था, ट्रिक सेकंड में यह था कि अगर X% को हम इंक्रीज़ कर दें, बढ़ा दें, तो Y% को हम कितना डिक्रीज़ करें, कम करें, कि जिससे हमारा रिजल्ट जो है पर मंथ का खर्चा जो है वो अपरिवर्तित रहे, नो चेंज, सेम रहे, चेंज नहीं हो। इसमें ट्रिक थर्ड में है कि अगर हम इसको बढ़ा दें, इसको भी बढ़ा दें या कम कर दें, तो हमारे रिजल्ट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें ए ट्रिक, फर्स्ट ट्रिक क्या है, यदि दोनों में वृद्धि हो, अगर दोनों में वृद्धि हो जाए, X% भी इंक्रीज़ हो जाए, Y% भी इंक्रीज़ हो जाए, तो रिजल्ट क्या रहेगा, कैसे निकालेंगे आंसर, x + y + xy अपॉन 100। अगर दोनों में कमी हो, बोथ आर डिक्रीज, दोनों में कमी हो जाए, तो -x - y + xy अपॉन 100। यहाँ पर दोनों जब कमी होती है तो माइनस में साइन आ जाता है, इसमें भी माइनस आएगा, तो माइनस माइनस प्लस, इस वजह से यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, बट अगर एक में कमी हो और दूसरे में वृद्धि हो, एक डिक्रीज़ हो रहा हो, दूसरा इंक्रीज़ हो रहा हो, ये दोनों सेम रहेंगे, बस क्या होगा कि जो डिक्रीज़ हो रहा है उसमें वो माइनस, और जिसमें जो इंक्रीज़ हो रहा है वो प्लस, यहाँ पर माइनस रहेगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाते हैं। इन 4 ट्रिक्स से आंसर आ जाएगा। ठीक है, ट्रिक फोर में है, यदि किसी वस्तु के मूल्य में पहले X% बढ़ाया जाता है और फिर X% की कमी कर दी जाए, या पहले कम किया जाए बाद में बढ़ाया जाए, तो हमेशा क्या होता है, कमी होती है, डिक्रीज्ड होता है। जैसे कि सैलरी ऑफ अ पर्सन इफ़ फर्स्ट इंक्रीज, पहले बढ़ा दी गई y 20%, देन इट इज़ डिक्रीज, फिर डिक्रीज कर दी गई क्या, y 20%, देन द परसेंटेज चेंज इन हिज सैलरी। वो पूछ रहा है कि पहले 20% बढ़ा दी, फिर 20% कम कर दी, उस पर क्या चेंज होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हमेशा डिक्रीज होगी, ऑलवेज डिक्रीज होगी। डिक्रीज कितनी होगी, x² अपॉन 100, यानी कि 20% था 2020, तो 20 × 20 अपॉन 100 4% डिक्रीज हो जाएगी, इसमें हमेशा डिक्रीज ही होती है। इस वाले सम को हम इससे भी कर सकते हैं, क्या हो रहा है हमारा, एक बार इंक्रीज हो रहा है और एक बार डिक्रीज हो रहा है। इंक्रीज और डिक्रीज में हम ये लगा लेते हैं, ये हमारा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, और ये हमारा डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पर 20 आएगा, यहाँ पे 20 आएगा, 20 से 20 कैंसिल, बचेगा क्या, ये वही हो जाएगा 20 × 20 अपॉन 100, और माइनस वैल्यू दिखाएगा कि हमें क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, थैंक यू। Type 5 percentage change involving 3 or more changes. If value of an object number p
किसी ऑब्जेक्ट नंबर की वैल्यू जो है वो p है, इफ़ सक्सेसिव चेंजेज y x% y% एंड देन z%, देन फाइनल वैल्यू इस फाइनल वैल्यू क्या निकल के आएगी, फाइनल वैल्यू इज इक्वल टू होगा p ब्रैकेट 1 प्लस माइनस एक्स अपॉन 100, 1 प्लस माइनस एक्स अपॉन 100, 1 प्लस माइनस जेड अपॉन 100। प्लस साइन इज़ फॉर इंक्रीज, अगर ये चेंजेस जो हो रहे हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तीनों बढ़ रहे हैं तो तीनों प्लस आएगा, फिर माइनस नहीं आएगा, तीनों में प्लस आएगा। अगर तीनों डिक्रीज़ हो रहे हैं तब तीनों में माइनस आएगा, प्लस नहीं आएगा। अगर एक इंक्रीज़ हो रहा है तो एक में प्लस, दूसरा डिक्रीज़ हो रहा है दूसरे में माइनस, तीसरा इंक्रीज़ हो रहा है तीसरे में प्लस। इंक्रीज़ होगा तो साइन प्लस, डिक्रीज़ होगा तो साइन माइनस। ठीक है, यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक मूल्य x रुपये हो, प्रारंभिक मूल्य यानी पहला मूल्य x है, उसमें R1% की कमी या वृद्धि कर दी जाए, फिर R2% की कमी या वृद्धि कर दी जाए, फिर R3% की कमी या वृद्धि कर दी जाए, तो अंतिम मूल्य y हो। तो प्रारंभिक मूल्य था हमारा x, R1% की कमी वृद्धि, R2% की कमी वृद्धि, R3% की कमी वृद्धि, अंतिम मूल्य हो जाएगा y। तो y इज इक्वल टू होता है x, 1 प्लस माइनस R1, कमी तो माइनस, वृद्धि तो प्लस, कमी तो माइनस, वृद्धि तो प्लस, कमी तो माइनस, वृद्धि तो प्लस। आंसर आपका आ जाएगा। बस ध्यान ये रखना है कि कमी होगी तो माइनस और वृद्धि होगी तो प्लस। थैंक यू। Trick 6, the price of a commodity rises from x per kg to y per kg। commodity rise हो गया प्राइस x per kg से y per kg। if expenditure cannot increase the percentage of reduction in consumption, हमें एक्सपेंडिचर को इंक्रीज़ नहीं करना है, हमारा प्राइस जो है वो x से y इंक्रीज़ हो गया बट हमें एक्सपेंडिचर को इंक्रीज़ नहीं करना है, तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, रिडक्शन करना पड़ेगा। किसमें, कंजम्पशन में। कंजम्पशन रिडक्शन कितना करना पड़ेगा वो ये पूछ रहा है। ठीक है, यदि किसी वस्तु का मूल्य x रुपये से बढ़कर 22 रुपये हो जाता है, x रुपये से बढ़कर 22 रुपये हो गया, तो पूछता है उसके उपयोग में कितनी कमी करें कि खर्चा ना बढ़े। हमें खर्चा नहीं बढ़ाना, तो खर्चा नहीं बढ़ाना तो क्या करना पड़ेगा, उपयोग में कमी करनी पड़ेगी। तो क्या करेंगे, x से बढ़कर इंक्रीज़ होकर y रुपये हो गया है, तो इसकी ट्रिक है वृद्धि अपन मूलमान मल्टीप्लाई 100। वृद्धि कितनी हुई है, y में से x को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वृद्धि आ जाएगी अपॉन मूलमान y। मूलमान y क्योंकि अब जो हम कमोडिटी या वस्तु लेंगे वो y के हिसाब से लेंगे, y के हिसाब से मिलेगी, x के हिसाब से नहीं मिलेगी, मल्टीप्लाई 100। अगर दूसरी टाइप है, वी टाइप क्या है कि प्राइस ऑफ अ कमोडिटी रिड्यूसेस फ्रॉम x पर केजी टू y पर केजी, अगर रिड्यूस हो जाती है तब हमें क्या करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, कमी अपॉन मूलमान मल्टीप्लाई 100, y माइनस एक्स अपॉन वाई मल्टीप्लाई 100। x से घट करके रिड्यूस होकर के y होगी, अगर हम y माइनस एक्स करेंगे तो हमारा आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहें तो उसमें से x माइनस वाई करके कमी निकाल सकते हैं। ठीक है, अपॉन में बाई आएगा क्योंकि जो मूल मान है हमारा वो हमारा बाई ही रहेगा। अब कम हो गया तो हमें जो वस्तु मिलेगी वो इसी रुपये से मिलेगी, तो अपॉन में वाई रहना है। इसको आप कैसे भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई 100। ट्रिक 7, यदि किसी वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि कर दी जाए, x% की हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रहा है, वृद्धि हो रही है, तो अब कोई व्यक्ति y रुपये में 1 kg वस्तु कम खरीद पाता है। जब किसी वस्तु के मूल्य x% की वृद्धि हो जाएगी तो कोई आदमी अगर व्यक्ति वस्तु खरीदने जाएगा तो उसको उतने ही रुपये में पहले से क्या होगा, कुछ वस्तु कम मिलेगी। ठीक है, y रुपये में 1 kg वस्तु कम खरीद पाता है, तो उसमें क्या होगा, प्रति केजी बढ़ा हुआ मूल्य, जो पर केजी इंक्रीज़ हुआ है मूल्य वो, और जो पहले इंक्रीज़ होने से पहले वाला मूल्य था, दो इसमें हम चीज़ें फाइंड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ट्रिक हम कैसे बनाते हैं, जैसे हमारे सामने क्वेश्चन आएगा, यदि किसी वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि हुई तो हम यहाँ लिख लेंगे x% वृद्धि हुई है तो वृद्धि, और कमी हुई है तो कमी, डिक्रीज़ हुआ है तो कमी। तो कोई व्यक्ति y रुपये हम यहाँ लिख लेंगे, 1 kg वस्तु कम खरीद पाता है, कम y रुपये में कम खरीद पा रहा है तो y के नीचे 1 kg, ये ठीक है, 3 चीज़ें हुई। अब क्या करेंगे, हमें ये रुपीज़ में है, ये केजी में है, परसेंटेज में है, तो परसेंटेज के नीचे हम क्या कर लेंगे, 100 लगा लेंगे। ठीक है, प्रति केजी बढ़ा हुआ मूल्य जो होगा, प्रति केजी बढ़ा हुआ मूल्य क्या होगा, मल्टीप्लाई, दोनों में मल्टीप्लाई, x मल्टीप्लाई वाई, 100 मल्टीप्लाई a। ठीक है, अब प्रारंभिक मूल्य यानी कि बिगिनिंग का जो शुरू का मूल्य था, इंक्रीज या डिक्रीज होने से पहले वाला मूल्य जो था वो क्या होगा, x मल्टीप्लाई ऐसे ही रहेगा, 100 प्लस एक्स। अगर वृद्धि हुई है, इंक्रीज़ हुआ है, तो यहाँ पे आएगा 100 प्लस एक्स मल्टीप्लाई ए, और अगर यहाँ पर क्या हुआ, डिक्रीज़ हुआ, कमी हुई है, तो बस यहाँ पर क्या आ जाएगा, 100 माइनस एक्स आ जाएगा। अगर वो कहता है कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में x% की कमी हुई है
तो अब कोई व्यक्ति ₹5 में क्या कर पाएगा, 1 kg ज़्यादा खरीद पाएगा, कहीं कोई चेंज नहीं होगा, बस क्या होगा यहाँ पर माइनस हो जाएगा, अगर वृद्धि है तो प्लस और अगर कमी है तो माइनस। थैंक यू।